जमीन आसमान का फर्क है। एक बीडीसी मेंबर और एक मिनिस्टर का मुकाबला हो सकता है। जनता पार्टी असेंबली इंतखाबात के लिए बिल्कुल तैयार है और इस वक्त मैं बुदल कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हूँ, जहाँ पर बात करें तो यूनियन मिनिस्टर इनके नितिन गडकरी, यूनियन मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो है वो इस वक्त बुदल कॉन्स्टिट्यूंसी में थोड़ी देर में जो है वो आने वाले हैं और उसी के पेश नज़र जो है इस वक्त लोगों का जमावड़ा जो है उनके इस्तकबाल में यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि इस वक्त बुदल कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देखेंगे कि लोगों का किस तरीके से जमावड़ा जो है यहाँ पर मौजूद है और बेसब्री से जो है नितिन गडकरी जी का इंतजार किया जा रहा है। हम यहाँ पे कुछ जो मकामी लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त किस तरीके का जज्बा है और देखेंगे लोगों का जो है जमे गफीर यहाँ पर मौजूद है, किस तरीके का जज्बा लेकर असेंबली इंतखाबात को है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको एक करता हूँ कि आज पहाड़ी तबका गुज्जर बकरवाल सब एक हो गए हैं और यहाँ बुदल में ये पहली बार नितिन गडकरी साहब आ रहे हैं। दिल्ली से कोई इतना बड़ा मिनिस्टर आज तक बुदल में नहीं आया। 1983 में इंदिरा गांधी जी आई थी, उसके बाद बुदल में आज तक कोई नहीं आया। इसीलिए सब लोग जो यहाँ पे जुल्फ़िकार चौधरी साहब से जुड़े हुए हैं और उसी के जरिए बीजेपी में जुड़ गए और इंशाअल्लाह ये पूरा पता है कि यहाँ से चौधरी जुल्फ़िकार साहब बड़ी भारी अक्सर से जीत करेंगे और एनसी का यहाँ से समाया किया जाएगा। क्या मानते हैं कि मामे भांजे की फाइट है और मामे भांजे की फाइट है इस वक्त, तो ऐसे में क्या लोग भांजे पर यकीन करेंगे या मामे पर? नहीं, यहाँ तो मामे पे यकीन है, भांजे पे नहीं है। भांजे को यहाँ से 0 से हटाएंगे और यहाँ पे 100% जो है वो चौधरी जुल्फ़िकार के साथ है और यहाँ सब पहाड़ी लोग बसते हैं, ये चौधरी जुल्फ़िकार साहब के साथ है। कैसा जज्बा असेंबली इंतखाबात को लेकर और क्या मुद्दे इस बार जो है असेंबली इंतखाबात में आप लेकर जाएंगे जिसकी बिना पर आप वोट कास्ट करें? सर, यहाँ की पब्लिक ये चाहती है, जैसे हमें पीछे भारतीय जनता पार्टी ने छोटे लाभों से स्टार्ट किया, बहुत सारी स्कीमें यहाँ पे छोटी छोटी लोगों को मिली। लोग चाहते हैं कि ये कितनी गैदरिंग है, पीछे देखो, अपने कैमरेमैन को बोलो पीछे देखे कितनी गैदरिंग हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को लोग बहुत चाह रहे हैं, चौधरी जुल्फ़िकार की जीत करने के लिए लोग बहुत आगे आ रहे हैं। क्यों? वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जीत सबसे आगे हो। मैं आपको बताऊं कि बुदल कॉन्स्टिट्यूंसी पहली कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम जिला राजौरी की बात करें जहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो है वो परचम लहराया गया था। आगे चलते हैं, आगे लोगों का क्या इस वक्त असेंबली इंतखाबात के लिए भारतीय जनता पार्टी बुदल में क्या पोजीशन रखती है? आज आप गैदरिंग देख के आपको अंदाजा लग सकता है कि हम एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम वन साइडेड विक्ट्री यहाँ पे करने जा रहे हैं। चौधरी जुल्फ़िकार साहब इंशाअल्लाह ताला 20,000 से ज़्यादा वोटों की लीड लेकर जीतने जा रहे हैं। क्या लगता है कि मामे भांजे की फाइट है और इसमें जो है किस तरीके से लोग आपको हिमायत देंगे या भांजे की बात करें तो उसको हिमायत देंगे? देखिए, फाइट हमें कहीं दिख नहीं रही है। ग्राउंड पे चौधरी जुल्फ़िकार साहब के जो कामों की वजह से एक जला जो है चौधरी जुल्फ़िकार साहब के चल रहा है। हम इंशाअल्लाह ताला वन साइडेड लैंडस्लाइड विक्ट्री लेकर जीतने जा रहे हैं। तो क्या इस वक्त के यहाँ के लोगों के जहनों में क्या चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर जो है, क्या एक पहाड़ी जो है पहाड़ी तबके को रिजर्वेशन देने के बाद जो है वो बिना एक नहीं हो सकती असेंबली इंतखाबात में वोट करने की, बाकी क्या मुद्दे हैं यहाँ के लोग? देखिए, पहाड़ी कम्युनिटी को पहाड़ी एसटी मिला है तो एसटी के नाम पे पहाड़ी लोग वोट देंगे। गुज्जर बकरवाल वालों को फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो वो उस मुद्दे पे वोट देंगे। बुदल के लिए चौधरी जुल्फ़िकार साहब ने एक वादा किया कि वो तहसील देने जा रहे हैं इस बार, तो तहसील के मुद्दे पे वोट देंगे। हमारे पूरे पहाड़ी रिजर्वेशन मिलने के बाद, पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिलने के बाद कहीं ना कहीं गुज्जर बरादरी या बकरवाल बरादरी नाराज जो है अभी भी नजर आ रही है और जिसके चलते हुए वो अलायंस को ज्यादा सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आपको दिख रहा है, लेकिन ग्राउंड में हकीकत कुछ हो रहा है। दोनों कम्युनिटीज़ को बराबर इख्तियारात दिए गए हैं
एसटीज़ को भी बराबर उनका हक रखा गया और पहाड़ी को भी अलग से एसटी उनको बराबर हक दिया गया है। ऐसा कुछ ग्राउंड पे नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं, ऐसा ग्राउंड पे नहीं है। दोनों कम्युनिटीज़ जो सेटिस्फाइड है भारतीय जनता पार्टी से, इस इलाका को एक नई टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए वोट दे रहा है। यहाँ पे टूरिज्म नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। जैसे जुल्फकार साहब ने कहा कि बुदल शोपियाँ रोड बनने जा रही है, तो बुदल शोपियाँ रोड पे लोग वोट देंगे इस बार। यहाँ पे बुदल को तहसील मिलने जा रही है। हमारे इस इलाका को नई नई चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे ना खोखले वादों की बाजियों की, यहाँ पे फूकों की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों को ना काम की ज़रूरत है। हम न्याज के लिए बाजी आते हैं तो हम न्याज देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वोट इस बार नहीं लोग देने जा रहे। तो इस बार हम कहें कि कास्ट पॉलिटिक्स यहाँ पर नहीं चलने वाली। क्या चीज़? कास्ट पॉलिटिक्स इस बार यहाँ नहीं चलने नहीं, पहली बार ऐसे इस इलाके में ये होने जा रहा है कि गुजर, बकरवाल, पहाड़ी, हिंदू, मुसलमान सब लोग एक होकर वोट देने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर बढ़ती जा रही है। क्या लगता है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बुद्दल में क्या वो कास्ट पॉलिटिक्स को खत्म करके सब लोगों को मिला के, जिस तरीके से आप लोग दावा करते हैं कि बुद्दल में इस वक्त हिंदू, मुसलमान, गुज्जर, पहाड़ी जो है मिलकर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, तो क्या लगता है इस वक्त पोजीशन बुद्दल में भारतीय जनता पार्टी की क्या है? यहाँ बुद्दल में चौधरी जुल्फकार अली साहब की वजह से कमल का फूल खिला है और उनकी वजह से ये सब कामयाबी हो रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वक्त गुजर, पहाड़ी, हिंदू, मुसलमान इकट्ठे होकर वोट दे रहे हैं। बुद्दल हल्का इंतखाब से हमेशा के लिए फिरका परस्ती खत्म हो गई है। ये पार्टी का बड़ा अच्छा फैसला है कि अच्छा कैंडिडेट दिया, वरना यहाँ बीजेपी का झंडा उठाने वाला नहीं था। सारा सेहरा चौधरी जुल्फकार अली साहब को जाता है। उनकी वजह से ये जीत हो रही है और बड़ी भारी जीत हो रही है और 15,000 से ज्यादा लीड की जीत से वो दावा करते हैं 15,000 की लीड से ज्यादा लीड लेकर वो जीतेंगे। आपको नहीं लगता कि मामा और भांजे का एक तगड़ा मुकाबला जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है? कहाँ बराबरी है, जमीन आसमान का फर्क है। एक बीडीसी मेंबर और एक मिनिस्टर का मुकाबला हो सकता है। इस वक्त नौजवान क्या सोचकर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई में बुद्दल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के वो सारे मसाइल हल करेगी या पसमानगी यहाँ पर जो है उसको दूर करेगी, या नौजवानों को रोजगार का सिलसिला जो है वो फराहम करेगी, जिसको देखते हुए आप जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन दे रहे हैं? क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपके हक में बेहतरीन जो है नुमाइंदा दे सकती है? शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपके चैनल का माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमें बीजेपी ने आज तक जो भी 70 साल में बाकी पार्टियों ने कोई फ़ायदा नहीं दिया, हमें जो भी फ़ायदा मिला है वो बीजेपी की पार्टी से फ़ायदा मिला है। और हमारा जो कैंडिडेट है उसका नाम ही दिल्ली तक गूंजता है, मैन ऑफ डेवलपमेंट। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी बेहतरीन के लिए, हमारे बेहतर के लिए हमें हमारा लीडर चौधरी जुल्फकार अली साहब और उनकी पार्टी बीजेपी ही हमारी खिदमत कर सकती है। इस बार नौजवानों के क्या मुद्दे हैं? नौजवानों के मुद्दे हैं क्योंकि बेरोजगारी हद से ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दौरे इक़्तिदार में ही ज़्यादा देखा गया है कि बेरोजगारी के मसाइल हैं। नहीं, यहाँ पे बीजेपी की मेन जो है वो सरकार ही नहीं थी, यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनी नहीं थी और वो क्या कर पाती है। 70 साल में बाकी अदर पार्टी की सरकार रही है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है, कांग्रेस की रही है और अदर पार्टी की सरकार, उन्होंने कुछ नहीं नौजवानों के लिए किया। और बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया और इंशाल्लाह आगे भी बीजेपी करती आएगी। आपको लगता है कि इस वक्त खाली पहाड़ी को रिजर्वेशन देने के बाद जो है लोग उनके साथ कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं, वो एहसान का बदला वोट से चुका रहे हैं? इंशाल्लाह एहसान का बदला एहसान से चुकाएगी, क्योंकि हमें सब इक्वल बराबर का हक मिला है। एसटी जो पहाड़ियों को एसटी मिला है वो भी अच्छा काम किया, सबको बराबर हक मिला है। लेकिन गुज्जर बरादरी कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो अदर पार्टीज हैं ये वैसा कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी ने जो काम भी किया सब अच्छा किया और बेहतरीन के लिए किया।